फैजल साहब सबसे पहले बताइए, कोई दिक्कत है बाबा बागेश्वर धाम से आरजेडी को? क्योंकि लाठियां आठियां मैंने सुना है तेल पिला विला के तैयार रखी थी अपने तेज प्रताप जी ने। देखिए, ऐसा है दीपक जी कि बिहार शुरू से धर्म की, कर्म की, निर्वाण की धरती रही है और बागेश्वर धाम तो अभी 6 महीने पहले से चर्चा में आए हैं। उससे पहले कोई उन्हें जानता नहीं था, आप भी नहीं जानते होंगे, कोई नहीं जानता होगा, सच्ची बात यह है। लेकिन बिहार जो धरती है बौद्ध की और महावीर की धरती है, इसलिए वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करना कोई बहुत अजीब सी बात नहीं है कि वहाँ पे धर्म की बात हो रही है, कर्म की बात हो रही है, निर्वाण की बात हो रही है। हमने पूरे विश्व में ऐसी ऐसी परंपराएं, ऐसे ऐसे धर्म, ऐसे ऐसे धर्मगुरु दिए हैं जिनको पूरा विश्व मानता और पहचानता और उनको स्वीकारता है। रहा सवाल ये कि ये जो आए हैं पंडित हैं या नहीं है वो भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो उनका नाम है धीरेन्द्र शास्त्री जी और आजकल बहुत चर्चा में है, वो बिल्कुल उनका स्वागत था। वो अपना आराम से आकर के काम कर रहे हैं, अपना जो उनका काम उनको एक एजेंडा के तहत भेजा गया है वो काम कर रहे हैं, वो करें, उससे किसी को दुख नहीं है। किसने भेजा? आपने बड़ी बात कह दी फैजल भाई, एजेंडे के तहत भेजा गया, किसने भेजा ये भी तो बताइए ना, खुलासा करिए फैजल भाई, एजेंडे के तहत किसने भेजा? दीपक चौरसिया जी, आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, बहुत लंबी पारी आप खेले हुए हैं, बहुत सारे मौसम से गुजरे हुए हैं, आपको ही पता है। और इसको समझने और जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस का जानना जरूरी नहीं है कि ये किन लोगों के द्वारा प्रायोजित हैं। ये उन लोगों द्वारा प्रायोजित हैं जिनका हर हरबा इस बार कर्नाटका में भी फेल हुआ। इनको अब धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम यादव पुरुषोत्तम राम जी के नाम पर जब वोट मिलना बंद हो गया, बजरंग बली तक को इस्तेमाल कर चुके, नहीं कुछ मिला। और बिहार जैसी पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट और इंपॉर्टेंट स्टेट में जब देखा कि जमीन नीचे से निकल गई है, एक कोई नेता इनके पास ऐसा नहीं है जो अपने ये चुनाव को जीतने की दावेदारी कर सकता हो अपने बलबूते पे, तो उनको लगा कि अब क्या सहारा है। तो अब वो गए हैं बाबा, जो आपके नए नए बाबा आए हैं बागेश्वर धाम जी, मैं उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि बहुत लोगों की उनमें श्रद्धा है, तो लोग अपनी श्रद्धा रखें। लेकिन जहां तक बिहार में उनके आगमन का सवाल है, बिहार इस बात को बता देगा कि बिहार में इस तरह का प्रयोग नहीं हो सकता है। इसको हम लोग किसी तरह से भी गुजरात नहीं बनने देंगे, ये कोई भी प्रयोगशाला नहीं बन सकती। और जिन लोगों ने प्रायोजित किया है उन लोगों ने भी देख लिया कि हम लोग कितने शांति प्रिय लोग हैं और किस तरह से प्रशासन ने सहयोग किया, किस तरह से प्रशासन ने उनको अनुमति दी और सब कुछ हुआ। और जो बद इंतजामी वहाँ पे हुई, जो व्यवस्था का जो खुला आपने ना ये देखा, वो भी आपके सामने है कि ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोग वहाँ पर स्टैम्पीड हो सकती थी, भगदड़ हो सकती थी, वहाँ पर मारकाट हो सकती थी। तो उसको भी हम लोगों ने संभालने का प्रयास किया और कर लिया। ठीक है फैजल भाई, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। लाठी में तेज प्रताप जी तेल क्यों पिला रहे थे? आगे चलते हैं, बहुत मौका आएगा आपको जवाब देने का। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि लाठी में तेल क्यों पिला रहे थे तेज प्रताप जी बागेश्वर धाम सरकार के नाम पर। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि जो लोग तोड़ने फोड़ने की राजनीति करता है उसके खिलाफ हम लोग शुरू से खड़े हुए हैं। तेज प्रताप जी हों, तेजस्वी जी हों या लालू प्रसाद यादव जी हों, हमेशा से जो तोड़ने की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हर तरह की राजनीतिक शक्ति हम लोगों ने इस्तेमाल की और आगे भी करते रहेंगे। तो इसको आप एक मुहावरे को दूसरे ओर ना ले जाएं। ये राजनीतिक रूप से हम लोग इतना सक्षम और सबल हैं कि ऐसे लोगों से निपट सकते हैं, ऐसे लोगों को रोक सकते हैं। उसी ओर किया था। ये आप देख लीजिए तेजस्वी जी का जिस तरह से विनोद शर्मा जी, भारत की राजनीति विनोद शर्मा जी, वैसे मैं आपको बता दूं फैजल भाई, वैसे मैं फैजल भाई आपको बता दूं कि कमलनाथ जी भी इनके यहाँ जाते हैं, बड़े बड़े अन्य नेता भी इनके यहाँ पर जाते हैं। छतरपुर में जो इनके छतरपुर के पास गढ़ा नाम का एक गांव है जिसके अंदर इनका हनुमान जी का मंदिर है और जहां से बागेश्वर धाम सरकार अपना पूरा का पूरा काम करते हैं। अब मैं विनोद शर्मा जी के पास जाता हूं। विनोद शर्मा जी, आपका प्रयोग है, आपका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या आप ही की तरफ हैं कि भाई आपकी जमीन खसक गई है तो आप ये सियासी प्रयोग कर रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम को लाके। हालांकि बाबा कहते हैं उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। बोले मैं सब पार्टियों को निमंत्रित करता हूं, तेजस्वी यादव को भी बुलाया है जहां तक मेरी जानकारी है अपने कार्यक्रम में। उन्होंने तेजस्वी जी ने मना कर दिया है। दीपक जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला कि बिहार शांति और ज्ञान की भूमि रही है और सभी धर्मों का सम्मान करती है। यहाँ सभी धर्मगुरु आते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, इस्लाम धर्म के हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो या हिंदू धर्म के हो। लेकिन बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के आने पर इतनी बेचैनी क्यों। वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी बात सनातन धर्म की बात करते हैं,
तो क्यों नाराजगी, क्यों जेल भेजने की बात राजद के लोग कर रहे थे? आपने देखा कि अपार जनसमूह, कितनी श्रद्धा है लोगों की उनकी बातों में, उनके आकर्षण है। और हम सभी पार्टी के लोगों को आमंत्रण मिला, राजद को भी, लालू जी को भी मिला, नीतीश जी को मिला, हमको मिला, हमारे नेता लोग गए। तो हमारी श्रद्धा है, सनातन धर्म के प्रति हम अपना रखते हैं, समर्थन रखते हैं। तो ये लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि क्या सनातन धर्म मानने वाले बिहार में नहीं रहे, बिहार से बाहर चले जाएं? अगर ऐसा है तो सरकार बोर्ड लगा दे, और नहीं तो विरोध क्यों? और निश्चित रूप से देखिए, इसमें आप कमेटी बनी है, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी, उसफार अहमद साहब है, वो फूल दिए हैं, पूरा फूल बाबा के दरबार में मसौड़ी के रहने वाले हैं। नवाब मलिक का पोस्टर पूरा पटना में लगा है। पूर्व विधायक है नासिर अहमद साहब दरभंगा के, वो भी इसमें लगे हैं। तो ये जबरन धर्म से जोड़ना कि धर्म का खिलाफ कर रहे हैं, ये तो अनुचित है। वो अपने धर्म की बात निश्चित रूप से करते हैं। वो चाहते हैं कि धर्म का प्रसार हो, सभी धर्म के नेता गुरु इस बात को रखते हैं। लेकिन एक गलत रूप से तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भाजपा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और कर्नाटक को जोड़ते हैं बिहार से, उचित नहीं है। कर्नाटक में देखिए एंटी कमेंसिव चलता है, कर्नाटक में सरकारें बदलती रहती हैं, वहां हम हारे हैं, लेकिन पूरे देश में अभी भी नरेंद्र मोदी जी का जलवा है। और अभी भी भारत के लोग नरेंद्र मोदी और भाजपा पर विश्वास करते हैं। लोकसभा चुनाव में फिर से हम उसी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, और इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म मानना सही है या गलत है। ठीक है, ठीक है। फैजल अली साहब, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है, दो पार्ट। आपके नेता तेज प्रताप जी ने उन्हें डरपोक कहा, आपके नेता ने उन्हें देशद्रोही कहा, आपके नेता ने उन्हें कायर कहा, बाबा बागेश्वर धाम का। तो ये तीन अलंकार आपने क्यों प्रस्तुत किए उनके लिए, ये भी बता दीजिए फैजल अली साहब। विशेषण, माफ कीजिएगा। देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, एक बात आप ये बताइए कि जिस तरह से हर मंच पे आकर के वो देश में एक नारा दे रहे हैं, मैं नारा नहीं बोलूँगा वो क्या दे रहे हैं, आपको मालूम है वो क्या कह रहे हैं, क्या ये संविधान संगत है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। और इसी तरह का नारा देने वाले एक आदमी के ऊपर राजस्थान में, पंजाब में कार्रवाई हुई या नहीं हुई? क्या वो आदमी भी इसी प्रकार का नारा नहीं दे रहा था? तो ये बात समझ लीजिए कि भारत जो है, अगर ये संविधान सम्मत नहीं है फैजल अली जी, गिरफ्तार कीजिए, आपकी धरती पर है, संविधान सम्मत बात वो नहीं कर रहे हैं, और आपकी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। फैजल अली साहब, ये क्यों, बताइए ना मुझे। नहीं, आप ये बताइए केंद्र सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अरे भैया, आप अगर राज्य की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था न बिगड़े, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, मेरी बात ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बात भी सुन लीजिए दीपक जी। ये बताइए कि ये कहां से पहली बार इन्होंने कहा? उज्जैन से कहा, इंदौर से कहा, कहां से कहा आज तक? और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी आपने ये सवाल किया कि क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और आप सवाल को घुमा रहे हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है जो वो मंच से कह रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को बिल्कुल निर्भय होकर के, बिल्कुल अनबायस होकर के इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपकी भी अपनी मजबूरियां, मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं आपको जवाब देता हूं, समझ लीजिए, मेरी कोई मजबूरी नहीं। फैजल अली साहब, मेरी मजबूरी मत गिराइए आप। फैजल भाई, मैं आपको साफ कहता हूं कि भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार की इजाजत देता है, वो जिस रूप में करना चाहे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या वो इस बात की इजाजत देता है कि आप हिंदू राष्ट्र की बात? हाँ जी, बिल्कुल वही कर रहे हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और आपने कहा ना हिंदू राष्ट्र, हाँ, वो एक धर्म का प्रचारक कहेगा मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं अपने देश को, क्या गलत है उसमें? बताइए ना मुझे फैजल अली साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या गलत है? उसने क्या कहा? अमृतपाल ने क्या कहा था? देखिए, दो स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है, मैं इनको उनसे कंपेयर नहीं कर रहा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमृतपाल है बाबा बागेश्वर साहब?